जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की अमेजिंग और मिराकुलस स्ट्रैटेजीज इतनी जबरदस्त तरीके से फेल हो चुकी हैं कि अब ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि यान की स्पिनिंग करती हैं, 100% ऑफ बांग्लादेशी टेक्सटाइल मिल्स बंद होने जा रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस हैज़ बीन कवर्ड मैसिवली। बांग्लादेशी मीडिया तो इसको कवर कर ही रही है, लेकिन इंडियन मीडिया भी इसको लगातार कवर कर रही है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिलर्स वॉर्न ऑफ इनडेफिनिट स्पिलिंग मिल शटडाउन ओवर ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट्स। यहां पर भी देख सकते हैं ये वाली खबर, ऑल टेक्सटाइल मिल्स इन बांग्लादेश टू बी शट डाउन इनडेफिनेटली फ्रॉम 1 फरवरी। और ये कोई वार्निंग नहीं है जो कि इन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को दी है, ये इन्होंने केवल इनको बताया है, अपनी मजबूरी बता दी है कि हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू मोहम्मद यूनुस पॉलिसीज़, कि ना तो हमारे पास अपने लोन्स को रीपे करने के लिए पैसा है, ना ही वर्कर्स को सैलरीज और तनख्वाह देने के लिए पैसा है, बल्कि बिजली का बिल तक भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और इसीलिए जितनी भी बांग्लादेश में दिखने वाली जितनी भी ये स्पिनिंग मिल्स हैं, ये 1 फरवरी से इनडेफिनिट टाइम के लिए बंद होने वाली हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे दोस्तों, टेक्सटाइल मिल शटडाउन रेजेस अलार्म ओवर दी आरएमजी एक्सपोर्ट्स इन बांग्लादेश थ्रेटन्स लाइवलीहुड्स। क्या हुआ है, कैसे ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है? इंडिया का इसमें बहुत ही बड़ा एंगल है। इनफैक्ट सब कुछ इंडिया की ही वजह से हुआ है, उसको भी हम लोग समझेंगे। और इस पूरी चीज़ का, ये जो यहाँ पे स्पिनिंग मिल्स हैं, ये बेसिकली बैकवर्ड लिंकेज की तरह काम करती हैं फॉर दी आरएमजी सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को जो भी रॉ मटेरियल आता है इन्हीं स्पिनिंग मिल से आता है। ये यहाँ तक कहानी कैसे पहुँची, इसी पूरी चीज़ को समझेंगे। और क्या थी मोहम्मद यूनुस की वो शानदार स्ट्रैटेजी, उसको भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले न्यूज़ में क्या आया है वो आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, ऑल्सो नोन एज BTMA, उन्होंने ऐलान किया है दैट ऑल टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग मिल्स ये शट डाउन होने वाली हैं इनडेफिनेटली फ्रॉम 1 फरवरी 2026। और इन्होंने यहाँ पे वार्निंग में क्या दिया है, जब तक गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट को बंद ना कर दे या फिर वो हमारे लिए कोई सुधार ना लेकर आए, तब तक ये वाली जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, बांग्लादेशी टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये यहाँ पे बंद रहने वाली हैं। BTMA की तरफ से स्टेटमेंट आया है, कई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, केवल की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। उन्होंने इस बार ये स्पेसिफिकली बोला कि शटडाउन कोई थ्रेट नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री कंप्लीटली फाइनेंशियली नॉन वाइबल हो चुकी है, फाइनेंशियल कैपिटल ड्रॉप हो चुका है और बहुत डेंजरस लेवल से ड्रॉप हो चुका है। मतलब कि अगर अपनी फैक्ट्रियों को बेच भी देंगे तब भी जाकर के हमारा जो उधार है उसको नहीं चुका पाएंगे। और बोला है कि गवर्नमेंट की इन एक्शन की वजह से हम लोगों की ये वाली हालत यहाँ तक बेसिकली पहुँची है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सिचुएशन यहाँ पे पहुँची कैसे। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, दोनों आपको समझाता हूँ। पहला कारण देख लेते हैं क्या देखने को मिला था। दोस्तों, आज से लगभग 8-9 महीने पहले बांग्लादेश में जो फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, इन्होंने ऐलान किया था कि इंडिया से आने वाला जो भी यान है इसको हम लोग बैन करेंगे। इंडिया से यान बांग्लादेश में 2 तरीकों से आता था, एक तो आता था लैंड पोर्ट्स के माध्यम से और एक आता था सी पोर्ट्स के माध्यम से। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा लैंड पोर्ट से यान को नहीं आने देंगे, सी पोर्ट्स वाले यान को कुछ भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। हुआ क्या दोस्तों, ऑब्वियसली जब सी पोर्ट वाले यान पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई तो इंडिया की तरफ से जितना भी यान था, इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन यान का, और यान भारी मात्रा में बांग्लादेश को जाता भी था, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने क्या किया,
उन्होंने अपने यान को रीराउट करके बांग्लादेश में सी के माध्यम से भेजना शुरू कर दिया। आंकड़े आपको बताता हूं, पिछले कुछ महीनों के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा यान का जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश वो बढ़ चुका है बाय ऑलमोस्ट 137%। बल्कि एक साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनिए, ये मैं यान की बात कर रहा हूं तो नंबर बहुत बड़ा होता है। ये 2 बिलियन यूएस डॉलर का यान इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट हुआ था टुवर्ड्स बांग्लादेश। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इंडिया का जो यान है वो ना केवल बेटर क्वालिटी का है, लेकिन इंडिया का जो यान है वो बांग्लादेश में मिलने वाले यान से सस्ते दाम पर भी मिल रहा था। इसी वजह से हो क्या रहा था कि वहाँ के जितने भी रेडीमेड गारमेंट वाली जितनी भी कंपनियां थी वो बांग्लादेशी वाले यान को खरीदती नहीं थी और इंडिया वाले यान को खरीदती रहती थी। पहला कारण तो ये हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो डोमेस्टिक मिल्स हैं, जो स्पिनिंग मिल्स हैं, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरा कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार जो भी यान जहाँ से भी आता है उसको एक वेयर हाउस में रखा जाता है और वहां से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फैसिलिटी रेडीमेड गारमेंट वाले कंपनियों को दी जाती है। और अगर कोई रेडीमेड गारमेंट वाली ऐसी कंपनी है जो कि अपने माल का आगे एक्सपोर्ट करती है, वो इस ड्यूटी फ्री वाली यान को खरीद सकता है। हुआ यही, बांग्लादेश में मैक्सिमम जितनी भी आरएमजी वाली कंपनियां हैं वो बेसिकली अपने माल को एक्सपोर्ट करती हैं। उन्होंने ये वाले ड्यूटी फ्री वाले यान को लेना शुरू किया और ये ड्यूटी फ्री यान कहां से आ रहा था, ये इंडिया से ड्यूटी फ्री यान सस्ते दाम पे आ रहा था, जिसको अल्टीमेटली रेडीमेड गारमेंट बनाने वाले एक्सपोर्टर्स ने इसको लेना शुरू किया। जिसकी बदौलत क्या हुआ कि जो बांग्लादेश की लोकल मिल्स थी उनका यान कोई भी नहीं खरीद रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी सस्ता यान था, इंडिया का यान था, वो बांग्लादेश की मार्केट में ऐसे बढ़ा कि ऑलमोस्ट 78% जो आपको बांग्लादेश में यान देखने को मिलता है वो इंडिया से ही देखने को मिलता है। नतीजन क्या हुआ, इसको लेके कवरेज पिछले महीने के एंड में भी हुई थी। नतीजन ये हुआ कि बांग्लादेश की जितनी भी ये स्पिनिंग मिल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया, सरकार को बताया कि हमारे पास 12,500 करोड़ बांग्लादेशी टका का डोमेस्टिक यान है जो कि किसी ने भी नहीं खरीदा है। इसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे कुछ 9300-9400 करोड़ इंडियन रुपीस का ये माल है जो कि इनके पास किसी ने भी नहीं खरीदा है। आप यहाँ पे देखिए, इंडियन मीडिया ने तब भी कवर किया था, ये बांग्लादेशी मीडिया ने तब भी कवर किया था कि भाई साहब हमारा 12,000 करोड़ टका का माल है जिसको कोई नहीं खरीद रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। इन्होंने तब गवर्नमेंट को 72 घंटे की वार्निंग दी थी, जल्दी से एक्ट करो अदरवाइज हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी। और अब इन्होंने उसी के कंटिन्यूएशन में ये बोला है कि अब कोई वार्निंग नहीं, अब हमारी मिल्स बंद ही होने जा रही हैं बिकॉज अब कोई प्रकार का सोल्यूशन, किसी प्रकार का समाधान हमारे पास बचा ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस बेसिकली बांग्लादेश की 100% ऑफ बांग्लादेशी टेक्सटाइल मिल्स दे आर नाउ गोइंग टू बी शट डाउन, और वो भी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट इनडेफिनेट टाइम के लिए। और दोस्तों द वर्स्ट पार्ट इज कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिल के ओनर्स हैं, एक तरफ बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं और आगे एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल मिल वाले लोग कहते हैं इंडिया से माल हम नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। गारमेंट एक्सपोर्टर्स कहते हैं इंडिया से ही माल लेना है बिकॉज वो चीपर है और बिकॉज वो बेटर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम बांग्लादेशी गवर्नमेंट के सामने आ गई है, इवन दे आर नॉट श्योर कि अब इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे किया जाए। बिकॉज अगर वो अपने टेक्सटाइल मिल ओनर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स नाराज़ हो जाएंगे, और अगर गारमेंट एक्सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो मिल ओनर्स यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। और ये बहुत ही सिचुएशन, इतना बड़ा डिलेमा बन चुका है उनके लिए
बिकॉज अगर टेक्सटाइल मिल ओनर्स की बात करी जाए तो वो कम से कम ऐसा वहाँ पे इंडस्ट्री है जो कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ देता है। लेकिन जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स वाली इंडस्ट्री है वो कम से कम 40 लाख लोगों को नौकरियाँ देता है। वो बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स में 84% का योगदान है, टोटल जीडीपी में 15% का योगदान है। तो अब बांग्लादेश बहुत कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली इस चीज़ का सोल्यूशन आखिरकार निकाला कैसे जाए। वंस अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था वही चीज़ है कि यूनस की मिराकुलस स्ट्रैटेजी इतनी शानदार है कि उन्होंने अपने गारमेंट एक्सपोर्टर्स का तो बुरा हाल किया ही किया, लेकिन साथ में अपने टेक्सटाइल मिल ओनर्स का भी, उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। बाय द वे, इस पूरे मामले में इंडिया के यार्न इंपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात करूं तो इंडिया के यार्न इंपोर्ट्स, जो कि 24-25 का फाइनल डेटा आपके सामने है, दैट वॉज ऑलमोस्ट $3.57 बिलियन, और वो भी पिछले 5 साल में लगभग 7.25% के CAGR के हिसाब से ग्रो कर रहा था। और उसमें भी बांग्लादेश हमारी लार्जेस्ट डेस्टिनेशन थी, जिसमें 46% ऑफ इंडियाज़ यार्न इंपोर्ट्स बेसिकली बांग्लादेश को ही जा रहा था। और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि डी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखें 1.36 बिलियन डॉलर 23-24 में था, 24-25 में हमारा टोटल कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश वाज ऑलमोस्ट 1.75 बिलियन डॉलर्स, जो कि 29% से हमें जंप देखने को मिली थी। यानी कि क्लियर है कि हमारे यार्न एक्सपोर्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हम लोग विटनेस नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है, क्या नई स्ट्रैटेजी इस बार बांग्लादेशी गवर्नमेंट लेकर आती है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।